नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। सभी प्यारे भाई बहन ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन सभी का। तो देखो, पिछली कक्षा तक हम बात कर चुके थे। हाँ, आज जो हम बात करेंगे हमारा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद चल रहे थे, जिसमें पिछली कक्षा में हम बात कर चुके थे पर्यायवाची की। ठीक है ना। हाँ, आगे समझिए। आज हम जो बात करेंगे वो विलोम शब्द की बात करेंगे। विलोम शब्द होते हैं, ये विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं। तो वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। तो विलोम शब्द के बारे में खूब सारी बात करेंगे। जलदार जाट भाई स्वागत अभिनंदन। अगला जो आज का प्रकरण है, तो सबसे पहले हमने बात करी थी एकार्थी, दूसरा था अनेकार्थी, तीसरा पर्यायवाची। आज का जो प्रकरण हमारा चौथा है वो किसका है? विलोम शब्द का है। विलोम शब्द क्या होते हैं? विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं। तो विलोम या विपरीतार्थक शब्द, तो विलोम या विपरीतार्थक शब्द, तो विलोम या विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं? तो ये भी ध्यान देना और इसको अच्छे से समझना। बिल्कुल। तो वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। तो ये किसका बोध कराते हैं? विपरीत अर्थ का। हाँ बिल्कुल। तो क्या कहलाते हैं? विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। ध्यान देना और समझना। जैसे समझना, जैसे मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे अज्ञ का क्या हो जाता है? विज्ञ हो जाता है। अज्ञ का हो जाता है विज्ञ। अज्ञ क्या होता है? अज्ञ कहते हैं अनजान को। ए माने नहीं ज्ञ मतलब ज्ञान। जिसको ज्ञान नहीं हो वो अज्ञ है, और जिसे विशेष ज्ञान हो वो विज्ञ होता है। तो अज्ञ अनजान, विज्ञ जानकार होता है। इसी प्रकार और समझना, ध्यान देना। जैसे मैंने अज्ञ लिखा, अज्ञ का विज्ञ हो गया। इसी प्रकार होता है अभिज्ञ, और अभिज्ञ का क्या हो जाता है? अनभिज्ञ हो जाता है। अभिज्ञ का क्या हो जाता है? अनभिज्ञ। अब यहां ध्यान देना, अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? जानकार होता है, और अनभिज्ञ का अर्थ अनजान होता है। एक ये अपवाद स्वरूप मानना, कैसे भी मानना, ध्यान देना कि यदि ए उपसर्ग आने पर अधिकांशतः नहीं का बोध होता है, लेकिन यहां ए होते हुए भी नहीं का बोध नहीं होता है। तो अभिज्ञ अनभिज्ञ हो जाएगा। तो अज्ञ का विज्ञ होगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है ना। और समझो यहां पर एक होता है जैसे कृतज्ञ। कृतज्ञ कहते हैं जो किए का उपकार मानता है, और कृतज्ञ का विपरीतार्थक होता है कृतघ्न। जो किए का उपकार नहीं माने वो कृतघ्न होता है। तो किए का उपकार मानने वाला कृतज्ञ होता है, और जो किए का उपकार नहीं मानता उसको कृतघ्न कहते हैं। तो कृतज्ञ का कृतघ्न हो जाएगा। तो किए का उपकार मानने वाला कृतज्ञ होता है, और जो किए का उपकार नहीं मानता वो कृतघ्न कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल देशराज भाई जी, बिल्कुल यूजफुल है, आराम से प्रयोग कर सकते हो। बिल्कुल। अब एक शब्द है अवनि। अब ध्यान रखना, कुछ लोग अवनि में दीर्घी लगाते हैं। मैंने बताया अभी था, अवनि पृथ्वी को कहते हैं, और इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। तो अवनि पृथ्वी को कहते हैं, और अंबर आकाश को कहते हैं। तो अवनि का क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। बिल्कुल। एक होता है उपचय, एक तो क्या होता है? उपचय, और उपचय का विपरीतार्थक क्या हो जाता है? अपचय हो जाता है।
उपचय का क्या हो जाता है, अपचय हो जाता है, तो उपचय अपचय हो जाएगा। एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है दाता, और दाता का क्या हो जाता है, सूम हो जाता है। तो भिखारी मत कर देना, दाता का क्या करना है, सूम करना है। अब ऐसे ही एक बहुत अच्छा विकल्प है, ध्यान देना, पहले इसको समझ गए होंगे, हाँ इनका ध्यान रखना, ठीक है ना, आगे ध्यान देना और अच्छे से समझना। तो उपचय अपचय हो गया। अब इसके आगे मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं। एक जैसे शब्द है राजा, शब्द क्या है, राजा है। अब इस राजा शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा, तो इस बात का ध्यान रख लेना, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण और जरूरी बात है। राजा, अब राजा का कुछ रानी कर देते हैं, एक साथ पूछ लेता है कि राजा का विलोम होता है, राजा का रानी, भिखारी, प्रजा या रंक। ध्यान देना, प्रश्न कैसे पूछ लेगा कि राजा का विपरीतार्थक होता है, क्या होगा, तो राजा का विपरीतार्थक, तो देखो एक विकल्प देगा रानी, एक विकल्प देगा प्रजा, एक विकल्प दे देगा भिखारी, और इसी के साथ एक विकल्प दे देता है रंक। तो ध्यान रखना, राजा का रंक होता है, राजा का रंक होता है, और रंक भी भिखारी कोई कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, तो इसको भी समझना। तो देखिए उसमें तो राजा का रानी नहीं होगा, प्रजा नहीं होगा, भिखारी नहीं होगा, रंक होगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो राजा का क्या होगा, रंक हो जाएगा, समझ आया, रंक ना होता तब आप इसको भिखारी में रखते, तो राजा के साथ रंक भी देता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, विशेष ध्यान रखना है। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, बिल्कुल, अर्थ का क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा। अच्छा, उसका स्क्रीनशॉट लेना था, बिल्कुल ले सकते हो लोग, बिल्कुल। आगे समझो, तो राजा का क्या हो गया, रंक हो गया, ठीक है ना, तो राजा रंक हो जाए। अब अवकाश देख रहा हूं मैं, एक शब्द लिख रहा हूं अवकाश, लिखा मैंने अवकाश, आप जानते हो ना अवकाश छुट्टी को कहते हैं ना, अवकाश, आपको अवकाश मिल गया। अब अवकाश का विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या होगा, इसका ध्यान रखना, बिल्कुल हाँ सही होगा, बिल्कुल प्रयोग कर सकते हो। हाँ, अवकाश का क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही है, निधि जोशी पढ़ लो बहन जी। आप अवकाश का विपरीतार्थक पूछ रहा है, तो अवकाश का अनअवकाश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनअवकाश हो जाएगा, अनअवकाश, अवकाश का क्या होगा, अनअवकाश हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं जा रहा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल अवकाश अनअवकाश कर देंगे। इसका दूसरा अगर पूछे अनअवकाश विकल्प में ना दे तो व्यस्तता कर देना, क्या कर देना, व्यस्तता कर देना, ध्यान रखना, अगर अनअवकाश विकल्प में ना दे तो फिर व्यस्तता कर देना, हाँ, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे समझो, एक शब्द होता है अंत्य, अंत्य का हो जाता है बहिये, अंत्य का क्या हो जाता है, बहिये हो जाता है, तो क्या होगा इसका, अंत्य का बहिये हो जाएगा। अब इसी का मिलता और जुलता और लिख देता हूं, अंतर्गत, अंतर्गत। अब अंतर्गत का विपरीतार्थक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहिर्गत हो जाएगा, अंतर्गत का क्या होगा, बहिर्गत हो जाएगा। तो अंतः का बहिये होगा, नहीं होगा, तो अंतः बहिये हो जाएगा, अंतर्गत का बहिर्गत हो जाता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, इसका भी ध्यान रखना, हाँ बिल्कुल, अर्वाचीन हो जाएगा, प्राचीन अर्वाचीन, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखना। हाँ, अज्ञ का मैंने बता दिया, विज्ञ हो जाता है, तो ये भी खूब पूछा जाता है, प्राचीन अर्वाचीन, ठीक है ना। अधुनातन पुरातन हो जाएगा, अधुनातन पुरातन हो जाता है, बिल्कुल। अतल का वितल हो जाएगा, अतल, मैंने यहां लिखा अतल। अब इसके विपरीतार्थक का बोध कराएंगे तो अतल का क्या हो जाएगा, वितल हो जाएगा, अतल का क्या हो जाता है, वितल हो जाता है, बिल्कुल बता दिया। तो प्राचीन का अर्वाचीन हो जाता है भाई जी, प्राचीन का अर्वाचीन हो जाता है,
अब पुरातन का अधुनातन और अधुनातन का क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। लो ये भी लिख दिया, मैं अपने अपने नहीं लिख रहा, आपके भी लिख देता हूं, आपके जो पसंद के हो वो भी बता देना, विपरीतार्थक मैं बता दूंगा। तो अधुनातन का पुरातन हो जाएगा, बिल्कुल इसी में आएगा। हाँ बिल्कुल, अंदर का बाहर हो जाएगा, बिल्कुल। अमर का मर्त्य हो जाएगा, जो कभी मरे नहीं वो अमर है, जो मरने वाला वो मर्त्य हो जाएगा, अमर मर्त्य हो जाता है, बिल्कुल इसी में आएगा। हाँ बिल्कुल। अति का अल्प हो जाता है, अल्प प्राण का महाप्राण हो जाता है, नित्य का अनित्य हो जाता है, बिल्कुल। तो अधुनातन पुरातन हो जाएगा, अधुनातन जो आज का है, पुरातन जो पुराना होगा। मेजबान किसका होता है, दुर्गा जी पूछ रही है सर मेजबान किसका होता है, तो मेजबान मेहमान का होता है। मेजबान किसका होता है, मेहमान का होता है। आ गया समझ में, तो मेजबान किसका होगा, मेहमान का होगा। तो मेहमान मेजबान हो जाएगा। अब और समझो यहां पे, हाँ देखिए, तो मेहमान मेहमान मेजबान हो गया। इसी प्रकार और भी ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा है यहां पर मेहमान मेजबान, इसी प्रकार एक होता है उपमेय। क्या होगा, अनुपमेय हो जाएगा। उपमेय का अनुपमेय हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो यहां ध्यान रखना, उपमान का बनेगा उपमेय, उपमेय का अनुपमेय बनता है, तो ये ध्यान रखना। तो मैं यहां उपमान का भी लिख देता हूं, उपमान का क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। उपमान का उपमेय हो जाएगा और उपमेय का अनुपमेय हो जाता है, और अनुपमेय ना दे रखा हो तो उपमान करना है, तो इसका क्या होगा, अनुपमेय। इनको समझ लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी उदाहरण होते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ आगे समझो इसमें। तुकांत का अतुकांत हो जाएगा, तुकांत अतुकांत हो जाएगा। अत्र का तत्र हो जाएगा, बिल्कुल। अकेला साथ हो जाएगा, तो कहते हैं अकेला। और अकेला का क्या हो जाएगा, साथ हो जाएगा। अचेत का सचेत हो जाएगा, चेत या सचेत करते थे, तो अचेत। और अचेत का क्या कर देंगे, चेत या सचेत कर देंगे। तो अचेत का क्या लिख दिया मैंने, सचेत लिख दिया। अचेत सचेत हो जाएगा, चेत भी लिख देते हैं, सचेत भी लिख देते हैं, बिल्कुल। वात्सल्य में कोई भी संधि नहीं है, प्रत्यय का नियम लग रहा है, वत्सल धन यह वात्सल्य, तो संधि नहीं है वहां पर, प्रत्यय का नियम लग रहा है। अनुभव तिवारी समझ आ गया ना, प्रत्यय का नियम है इसमें। ऐप में आपकी क्लास कभी दिखाता है कभी नहीं दिखाता, ऐसा कुछ नहीं है, दिखाता है। आप रिफ्रेश करके देख लिया करो एक बार, ठीक है ना। हाँ रिफ्रेश करके देख लिया करो, जरूर आएगा। तो अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो वो कौन होता है, अतिथि होता है। और जो तिथि के अनुसार आता है वो आतिथ्य होता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना, ये खूब पूछा जाता है अतिथि वाला। तो अतिथि का क्या होगा, आतिथ्य होगा, जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो। अतिथि उत्कर्ष का बताओ, बिल्कुल ओम भाई जी, ओम राठौर जी बताऊंगा। उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। उत्कर्ष मान होता है ऊपर की ओर उठाने वाला, अपकर्ष का मतलब होता है नीचे की ओर गिराने वाला। तो उत्कर्ष का विपरीतार्थक अपकर्ष हो जाएगा, तो उत्कर्ष अपकर्ष होगा, बिल्कुल। हाँ तो अतिथि का आतिथ्य होगा, उत्कर्ष का क्या होगा, अपकर्ष होगा। अब उन्नति, आप सभी उन्नति करो, ऐसी मेरी शुभकामना आपके साथ है। आप किसी की क्या नहीं हो, अवनति ना हो। तो उन्नति का विपरीतार्थक अवनति होता है, तो उन्नति अवनति हो जाएगा। उन्नति मतलब आप ऊंचाइयों को छू, अवनति नीचे की ओर गिरना होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अच्छे से पता रखना है, ठीक है ना। तो इसका भी ध्यान रखना। अनुयायी, अनुयायी क्या होता है,
अनुयायी किसको कहते हैं? मत का समर्थन करने वाले अनुयायी होते नहीं होते, और जो मत का समर्थन नहीं करते, विरोधी होते हैं, वो क्या होते हैं? विरोधी होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? विरोधी कहलाते हैं। तो अनुयायी का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? विरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, विरोधी हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अनुरक्त विरक्त हो जाएगा। बिल्कुल। गम का अगम हो जाएगा। गम, जहां जाना संभव हो गम, जहां जाना संभव नहीं हो अगम हो जाएगा। तो ये गम वो नहीं है, मुझे पीने का नहीं गम। तो गम ये वो वाला नहीं है, ये गम मतलब पहुंचने वाला है। अगम, जहां पहुंचा जा सके वो गम है, जहां नहीं पहुंचा जा सके अगम होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। आ रहा है ना? इसका भी ध्यान रखना। तो उन्नति अवनति, अनुयायी विरोधी हो जाएगा, गम का अगम हो जाएगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, पता होना बहुत जरूरी है। क्या ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। तो यहां तक समझ आ गया होगा। चाहो तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे समझो। अग, अग का अनग होगा। अग कहते हैं पाप। अग का अर्थ पाप होता है, और अग का क्या होगा? अनग होगा। अग का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? अनग हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ। सचेत में समास अव्यय भाव, चेत के साथ, ठीक है ना? बिल्कुल। पुलकित का अपुलकित हो जाएगा। अनुलोम, यहां ध्यान रखना, अनुलोम, अनुलोम का क्या होगा? अनु का प्रति हो जाता है, तो अनुलोम का प्रतिलोम या विलोम हो जाता है। अनुलोम का विपरीतार्थक क्या होगा? प्रतिलोम या विलोम होता है। अनुलोम का प्रतिलोम या विलोम होता है। बिल्कुल, अनुलोम का प्रतिलोम या विलोम हो जाता है। जंगम का स्थावर होता है। बिल्कुल, जंगम, जंगम का क्या हो जाएगा? स्थावर हो जाएगा। जंगम का विपरीतार्थक स्थावर होता है। जंगम का विपरीतार्थक क्या होता है? स्थावर होता है। संधि का, संधि का क्या होगा? विग्रह या विच्छेद होगा। क्या होगा? विच्छेद हो जाएगा। और समास का व्यास हो जाता है। समास का विपरीतार्थक क्या होता है? व्यास हो जाता है। तो संधि का क्या हो जाएगा? विग्रह या विच्छेद हो जाता है। बिल्कुल। चेत व सचेत कैसे आ जाएंगे एक साथ? एक साथ कैसे आ सकते? आ ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों का अर्थ ही एक है। अरे थोड़ा सा इतना तो तुम दिमाग लगाया करो कि एक ही अर्थ है दोनों का, तो आ ही नहीं सकते। एक ही शब्द के तीन तीन विलोम हो जाते हैं। अब तीनों आ ही नहीं सकते, क्योंकि दो तीनों का अर्थ ही एक है, तो आ ही नहीं सकते। कैसे आएंगे? नहीं आ सकते। ठीक है, अब आपसे पूछे अघोष का विलोम क्या होगा, तो विकल्प में सर घोष और सघोष दोनों आ जाए तो कौन सा करेंगे? कैसे आ जाएंगे? आ ही नहीं सकते, क्योंकि घोष और सघोष अर्थ ही एक है। तो वैसे ही चेत का अचेत, चेत का अचेत होगा, तो अचेत का सचेत और चेत एक साथ नहीं आ सकता। समझ आया ना? ध्यान रखना इसका। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, जंगम का स्थावर, संधि का विच्छेद हो जाएगा, समास का व्यास हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, आगे ध्यान दो और अच्छे से समझना। तो जंगम स्थावर हो गया, बिल्कुल इसी में आएगा। अनुरक्त विरक्त हो जाता है, अनुरक्ति का विरक्ति हो जाता है, बिल्कुल इसी में आएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, अदोष, दोष का क्या हो जाएगा? अदोष हो जाएगा। अब दोष का अदोष भी कर सकते हैं। मैंने लिखा जैसे दोष, अब दोष का क्या हो जाएगा? अदोष। अब हो गया? नहीं हो गया? अब मान लो मैं अदोष का ना पूछ के, दोष का ना पूछ के मैं किसका पूछ लेता? सिर्फ दोष का। समझ लो, जो आप पूछना चाह रहे हो उसी पे बता रहा हूं। अदोष। अब अदोष का क्या होगा? दोष भी हो सकता है, नहीं हो सकता, और इसको सदोष भी लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो दोनों आएंगे, नहीं आएंगे?
तो दोष भी और सदोष भी दोनों आ सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपको इसका भी अच्छे से पता होना चाहिए। इस कार्य को करने में मैं अक्षम हूं, मतलब समर्थ नहीं हूं, क्षमता नहीं है, अक्षम। अब इसका विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? सक्षम होगा। सक्षम होगा नहीं होगा? तो अक्षम मतलब क्षमता नहीं और सक्षम क्षमता सहित हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो इसका भी ध्यान रखना। तो अदोष का क्या होगा? अदोष, दोष या निर्दोष। अब यहां पर ध्यान देना, दोष या सदोष का अदोष हो जाएगा और इसका दूसरा भी बनाए तो निर्दोष भी हो जाएगा। तो दोष अदोष, ठीक है ना, और इसी को निर्दोष भी कर सकते हैं। तो निर्दोष भी लिख सकते हैं और इसी को अदोष भी लिख सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। आया नहीं आया समझ में? तो इसका भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो अदोष का दोष भी लिख सकते हैं, सदोष भी लिख सकते हैं। अब दोष का अदोष भी लिख सकते और निर्दोष भी लिख सकते हैं। तो दोनों होंगे नहीं होंगे? दोनों रूप हो सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अक्षम का क्या हो जाएगा? सक्षम हो जाएगा। कहते नहीं कि मैं अक्षम हूं इस कार्य को करने में, मैं इस कार्य को करने में सक्षम हूं, क्षमता के सहित होता है। अब असूया, और असूया का क्या हो जाएगा? अनसूया हो जाएगा। अन धन असूया, अनसूया हो जाएगा। तो असूया का क्या होगा? अनसूया हो जाएगा। तो ये इसका क्या है? विपरीतार्थक है। हाँ बिल्कुल, हाँ, ध्यान रखना, इसको भी समझ लेना। अक्षम का क्या कहा था मैंने? सक्षम हो जाएगा, बिल्कुल इसमें आएगा। अघोष का घोष भी हो सकता है, सघोष भी हो सकता है। अब देखो यहां पे समझना, जैसे यश का, अब यश का अयश भी हो सकता है, नहीं हो सकता? यश अयश, और इसका अपयश भी होगा, नहीं होगा? अयश भी हो सकता है और अपयश भी हो सकता है। कीर्ति अपकीर्ति हो जाएगा, तो कीर्ति अपकीर्ति हो जाएगा। तो यश का क्या होगा? अयश, यश नहीं, बदनामी। और इसका ही क्या लिख देंगे? अपयश भी लिख देंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक ही होता है, कई बन जाते हैं। तो ऐसे भी घबराना नहीं है, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, उपसर्ग का अपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग का अपसर्ग भी हो जाता है। इसका प्रत्यय भी लिख देते हैं, लिख देता हूं मैं, ध्यान रखना। उपसर्ग, अब उपसर्ग का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, अपसर्ग भी हो जाता है, उप का अप हो गया, और इसी का विपरीतार्थक प्रत्यय भी होता है, दोनों होते हैं। तो उपसर्ग भी अपसर्ग भी दे सकता है, प्रत्यय भी दे सकता है। अब यूं मत करना दोनों एक साथ दे दे। हाँ बिल्कुल, तेज का निस्तेज कर देंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसी में आएगा। अनाथ का सनाथ हो जाएगा, उन्नत का अवनत हो जाएगा, उन्नति अवनति हो जाता है। तो यहां रखना। तो देखिए मैंने लिखा उन्नति, और इसका लिखा भी होगा मैंने अवनति, उन्नति का अवनति हो जाता है। तो आपकी उन्नति हो, अच्छी बात है। तो ये भी ध्यान रखना। अब मैंने लिखा जैसे अंधकार, ध्यान देना। अब अंधकार का क्या हो जाएगा? मैंने लिखा यहां अंधकार, और अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश या आलोक हो जाएगा। अंधकार का क्या होगा? प्रकाश या आलोक हो जाएगा। तो प्रकाश भी हो सकता है और आलोक भी हो सकता है। तो दोनों आएंगे नहीं आएंगे? तो ये भी ध्यान रखना। उन्नत का अवनत हो जाता है, बिल्कुल होगा। हाँ 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 बिल्कुल, ध्यान रखना, अच्छे से समझना। तो अंधकार का प्रकाश या आलोक होगा, प्रकाश या आलोक होगा। तो अनुलोम का प्रतिलोम या विलोम हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना, बिल्कुल। असूया का अनसूया हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, यश का अयश या अपयश हो जाएगा। अब अयश में ये मत कर देना तालव्य से रखना है, दंत से मत कर देना, फिर वो क्या हो जाएगा? लोहा। उसका अर्थ क्या होता है? लोहा हो जाएगा। रोशनी का अंधकार, रोशनी हो सकता है, प्रकाश हो सकता है, आलोक हो सकता है। तो उपसर्ग का अपसर्ग या प्रत्यय होगा। तो ये भी बिल्कुल ध्यान रखना। अनाथ का सनाथ हो जाएगा, अनाथ, हाँ बिल्कुल सनाथ हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखना। असक्त का सशक्त हो जाएगा, हित का अहित हो जाएगा, इसी में आएगा। आहूत, बुलाया हुआ, जिसको बुलाया आहूत होता है। आहूत का मतलब क्या होता है? बुलाया हुआ। और जिसे बुलाया नहीं हो अनाहूत हो जाता है।
उसको क्या कहते हैं? अनाहूत कहते हैं। तो आहूत का अनाहूत होता है। हाँ, लुगाई का क्या होगा? लुगाई का कुछ नहीं होगा, क्योंकि लुगाई का विपरीत अर्थक कोई हो ये तो संभव ही नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मत उसको याद दिलाओ लुगाई को, आगे ध्यान दो और अच्छे से समझो। तो अंधकार का प्रकाश या आलोक आहूत का अनाहूत हो जाएगा, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें। बिल्कुल, जे का अजय हो जाएगा, जिसे जीता जा सके जे, और जिसे जीता ही ना जा सके वो अजय होता है। तो जे और जे का क्या हो जाएगा? अजय हो जाएगा, जे का अजय हो जाएगा। तो जे और जे का विपरीतार्थक क्या होगा? अजय होगा। संयुक्त का वियुक्त हो जाएगा, संयुक्त वियुक्त हो जाएगा। विमान होता है भिन्न। हाँ बिल्कुल। कनिष्ठ का क्या होगा? कनिष्ठ बहुत पूछ लिया जाता है, तो कनिष्ठ, कनिष्ठ का क्या होता है? ज्येष्ठ या वरिष्ठ होता है। हाँ बिल्कुल। कनिष्ठ का क्या होगा? वरिष्ठ हो जाएगा। कनिष्ठ का क्या होता है? वरिष्ठ या ज्येष्ठ होता है। हाँ बिल्कुल, इसका भी ध्यान रखना। शुद्ध का अशुद्ध है, बिल्कुल। धरती का आकाश कर देते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, खगोल का भूगोल हो जाएगा। खगोल, खगोल का भूगोल हो जाएगा, क्योंकि आकाश से संबंधित है, पृथ्वी से संबंधित है, दोनों में अंतर हो गया ना, क्योंकि पृथ्वी का आकाश हो जाता है, तो खगोल का भूगोल हो जाएगा। खगोल भूगोल, हाँ तो इसका भी ले सकते हो। आगे समझो, यहां तक समझ आ गया होगा, बिल्कुल। खुशबू बदबू हो जाएगा, खुशकिस्मत बदकिस्मत हो जाता है। तो खुशबू, खुशबू का क्या होगा? बदबू होगा। खुशबू का बदबू हो जाएगा, खुशबू का बदबू हो जाएगा। खुशकिस्मत का बदकिस्मत हो जाएगा, खुशकिस्मत का क्या हो जाएगा? खुशकिस्मत का बदकिस्मत हो जाएगा। खुशकिस्मत बदकिस्मत हो जाएगा, बिल्कुल इसी में आएगा। कड़ा का मुलायम हो जाता है, बड़ा कड़ा है ये तो कड़ा का क्या हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा। त्याज्य का मैं बता चुका हूं, त्याज्य का उन्मूलन का निमीलन हो जाता है। हाँ बिल्कुल, उन्मूलन का निमीलन हो जाता है। उन्मूलन विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? निमीलन हो जाता है। उन्मूलन का विपरीतार्थक क्या कर देते हैं? नेक का वध हो जाएगा। नेक कहते नहीं, ये नेक आदमी, बड़ा ही नेक आदमी है, और नेक का क्या हो जाएगा? बद, बुरा हो जाएगा। नेकी का बदी हो जाता है और नेक का बद हो जाएगा। तो नेकी बदी हो जाता है तो नेक का बद हो जाएगा, तो उन्मूलन का निमीलन हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अच्छे से समझना। कुरूप का सुरूप हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना। उन्मूलन निमीलन, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, कसूर का बेकसूर हो जाएगा। कल्पना का, कल्पना करना कहते नहीं है क्या, ये कल्पना पर आधारित है, तो हम केवल कल्पना करते हैं, तो कल्पना का क्या होता है? जो सत्य पर आधारित हो वो यथार्थ होता है, तो कल्पना यथार्थ हो जाएगा। कल्पना का क्या होगा? यथार्थ हो जाएगा, बिल्कुल। समास का लिखा दिया पंकज मोहन, कहां ध्यान है? हाँ, मगरमच्छ का विलोम क्या होगा?
मगरमच्छ पुल्लिंग शब्द होता है, मतलब ये किस में आएगा, नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ। तो मगरमच्छ सदैव पुल्लिंग में आता है, मगरमच्छी नहीं होती, मादा मगरमच्छ हो जाता है। हाँ, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बिल्कुल। कुलटा, कुलटा कहते हैं ऐसी नारी जिसने कुल को लजा दिया हो, उसे कहते हैं कुलटा। और कुलटा का विपरीतार्थक क्या होगा, पतिव्रता। ध्यान रखना, कई बार पतिव्रता ना देके कुलीन भी दे देता है, तो कुलटा का कुलीन भी हो जाता है। तो पतिव्रता नहीं दे तो कुलीन करना है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, इसका भी ध्यान रखना। कुपात्र का सुपात्र होता है, कुत्सा प्रशंसा होता है, कुत्सा। किसी की बुराई कर रहे हो, कुत्सा। और इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा। कुत्सा का क्या कर देते हैं, प्रशंसा कर देते हैं। बिल्कुल। कुलभूषण, कुल का भूषण है, समझ, ठीक है ना। हाँ, कुलभूषण कुलांगार हो जाता है, कुलांगार बोल देते हैं। हाँ, कुलटा का कुलीन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हाँ, तो इसका भी आपको ध्यान रखना। तो कृतज्ञ और कृतन, अरे श्रद्धा का क्या होगा, श्रद्धा अश्रद्धा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, श्रद्धा का अश्रद्धा, श्रद्धा नहीं, ए जोड़ देंगे तो अपने आप बन जाएगा, अश्रद्धा होगा। हाँ देखो, तो कुत्सा का क्या होगा, प्रशंसा हो जाएगा। बिल्कुल। कुमार्ग सुमार्ग हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसी में आएगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ का मैं पहले लिखा चुका हूं, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। बिल्कुल। अब इसके अलावा जैसे खास, बड़ा ही खास आदमी है ये तो, भाई ये तो बहुत ही खास आदमी है। और खास का क्या हो जाएगा, विपरीतार्थक आम हो जाएगा। खास का आम हो जाता है, खास आम हो जाएगा, बिल्कुल इसी में आएगा। हाँ बिल्कुल। अरे कृतज्ञ का कृतज्ञ बता चुका हूं मैं बात। ख्यात का कुख्यात हो जाएगा, खर्च का आमंदनी हो जाएगा, खर्च आमंदनी होता है। निंदा का स्तुति होता है। हाँ बिल्कुल। निंदा, और निंदा का क्या होगा, स्तुति करना। निंदा का क्या होगा, स्तुति होगा। प्रशंसा भी कह देते हैं इसका, निंदा भी, निंदा का प्रशंसा भी लिख देते हैं, और इसका स्तुति भी लिख देते हैं। तो मैं दोनों लिख देता हूं, निंदा का स्तुति या प्रशंसा दोनों होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, पता होना चाहिए। खेद का भी प्रसन्नता होता है, इसका मुझे बड़ा खेद है, खेद। और खेद का क्या हो जाएगा, प्रसन्नता हो जाएगा। इसका बड़ा खेद है मुझे, खेद का प्रसन्नता हो जाएगा। बिल्कुल समझना। तो ये भी ध्यान रखना। नैसर्गिक, अरे प्रासंगिक का नैसर्गिक होता है। हाँ बिल्कुल। प्रसंग धन एक प्रासंगिक, तो प्रासंगिक का नैसर्गिक होता है, ठीक है ना। योग्यता अयोग्यता हो जाएगा। बिल्कुल समझ आया ना। प्रासंगिक नैसर्गिक हो जाता है, निंदा स्तुति हो जाता है। बिल्कुल, निंदा स्तुति, खेद प्रसन्नता, इसी में आएगा। हाँ, गौरव का लाघव हो जाएगा, गौरव का क्या होगा, लाघव हो जाएगा। और लाघव का क्या हो जाएगा, गौरव हो जाएगा। अरे लघु का गुरु होगा, तो लघु में अप्रत्यय जोड़ोगे तो गुरु में भी तो जोड़ोगे, तो लाघव का गौरव हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अरे नैसर्गिक को कहते हैं ना, प्राकृतिक नैसर्गिक, इसका कृत्रिम हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, कैसे ना, कृत्रिम लिख देता हूं, लो इसको भी। तो प्राकृतिक या नैसर्गिक, ठीक है ना। तो इसका क्या बनेगा, कृत्रिम बन जाएगा, नैसर्गिक। और इसका क्या बना देंगे, अब इसको अर्थ भी बता देता हूं, समझ लेना। नैसर्गिक का मतलब होता है जिसको प्रकृति ने दिया वैसा ही प्रयोग कर दिया, जैसे हम प्राकृतिक भी कह देते हैं, ठीक है ना। नैसर्गिक, प्राकृतिक, और इसका विपरीत अगर विलोम बनाएंगे तो कृत्रिम बनेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, प्राकृतिक या नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाता है। कृत्रिम का कृतज्ञ होगा ऐसा नहीं होगा, गलत है ये, कृतज्ञ नहीं होता। कृत्रिम का नैसर्गिक होता है, नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, कृतिक नहीं कृत्रिम है ये, क्या होगा, कृत्रिम होगा। हाँ बिल्कुल।
समझ आ गया ना। तो नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना। गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा, मैंने लिखा गणतंत्र, और इसका क्या हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा। गणतंत्र का क्या बनता है, राजतंत्र बनता है, बिल्कुल इसी में आएगा। गमगीन का बेगम हो जाएगा, बेगम जो गम से रहित है, बेगम, और बेगम का गमगीन हो जाएगा। जो गम से रहित है वो बेगम है, और जो गम में डूबा हुआ है वो गमगीन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो गणतंत्र राजतंत्र हो जाएगा, तो गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा। गम्य का अगम्य होगा, बिल्कुल आगे समझो। हाँ बिल्कुल, स्वाधीन का पराधीन हो जाएगा। अरे सुनीता मीणा जी, इतने सरल को भी नहीं पता क्या आपको। स्वधन अधीन स्वाधीन हो जाएगा, जो अपने अधीन है वो स्वाधीन है, जो दूसरे के अधीन है वो पराधीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा। तो स्वाधीन का पराधीन होता है, बिल्कुल। गम्य का अगम्य हो जाएगा, पापी का निष्पापी हो जाएगा, निष्पाप पाप का निष्पाप हो जाता है, बिल्कुल। हाँ, तो स्वाधीन का क्या होगा, पराधीन होगा, बिल्कुल इसी में आएगा। गलत का सही हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। गांव का शहर हो जाएगा, ग्रामीण या गांव, गांव का क्या होगा, विपरीतार्थक शहर हो जाएगा, और शहर का गांव हो जाता है। तो गांव का शहर, शहर का गांव, इसी में आएगा ये भी। तो स्वाधीन, स्व धन अधीन स्वाधीन होता है, पर धन अधीन पराधीन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, इसका शुद्ध का अशुद्ध कर देंगे, शुद्ध अशुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल। डरपोक निडर हो जाएगा, तो डरपोक का क्या होगा, बड़ा ही डरपोक आदमी है, और डरपोक का विपरीतार्थक क्या होगा, निडर हो जाएगा। डरपोक का निडर हो जाता है। हाँ, तो स्वाधीन का पराधीन होगा, गांव का शहर हो जाएगा, डरपोक का निडर हो जाएगा, बिल्कुल इसी में आएगा। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना इसका। आगे समझो, बहुत पूछा जाता है पेपर में त्यक्त, और त्यक्त का क्या हो जाएगा, ग्रहित हो जाएगा। अब ध्यान रखना इसमें, त्यक्त का क्या हो जाएगा, ग्रहित होगा। तो त्यक्त मतलब जिसको त्याग दिया गया हो वो त्यक्त होता है, और जिसको ग्रहण किया गया हो वो गृहीत होता है। तो इसमें री आती है, थोड़ा इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, इसका ध्यान रखना, बिल्कुल। तिरस्कार का सत्कार बनेगा, आपने किसी का क्या कर दिया, तिरस्कार कर दिया। अब तिरस्कार का विपरीतार्थक क्या होगा, सत्कार होगा। आदर सत्कार करते हो नहीं करते, तिरस्कार का सत्कार हो जाएगा। बिल्कुल, निष्कलंक हो जाएगा, कलंक का कलंक निष्कलंक होगा, बिल्कुल। तेजस्वी का निस्तेज हो जाएगा, तृप्त का अतृप्त होगा, बिल्कुल इसी में आएगा। हाँ बिल्कुल। डाह, किसी से आपको क्या है, डाह है, तो डाह का क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। डाह का विपरीतार्थक क्या होता है, प्रेम होता है। तो डाह, डाह का विपरीतार्थक क्या बनाओगे, प्रेम बना दोगे, डाह प्रेम होगा, बिल्कुल इसी में आएगा। ठंड का गर्मी हो जाएगा, ठंडा का गर्म हो जाता है, ठंडा गर्म होगा, बिल्कुल। हाँ, आकाश पाताल, आकाश का पाताल हो जाता है ना, कहते नहीं आकाश चाहे पाताल में। हाँ, टेढ़ा का सीधा होगा, रिजु वक्र, बहुत अच्छा आया, टेढ़ा सीधा से ध्यान, इसका ध्यान रखना, ये भी बहुत पूछा जाता है। रिजु सीधा, और वक्र माने होता है टेढ़ा, तो रिजु का क्या होगा, वक्र होगा। होनी का अनहोनी हो जाएगा, हाँ होनी का अनहोनी हो जाएगा। जल का थल होगा, थोड़ा का बहुत हो जाएगा, बिल्कुल। जल थल थोड़ा बहुत, बिल्कुल इसी में आएगा। बड़ा ही ढीठ है, ढीठ किसको कहते हैं,
बेशरम होता है। और एक होता है बड़ा शर्मीला होता है, संकोची। ढीठ का क्या होगा? संकोची, ढीठ। बड़ा कहते हैं कुछ लोग बड़े ढीठ होते हैं, बेशरम होते हैं। एक होता है संकोची, जो हर चीज में शक जाता है। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो ये भी ध्यान रखना। डा क्या होता है? किसी से आपको जैसे जलन होती है, नहीं होती, किसी से आपको क्या होती है? नफरत होती है, तो वो डा है, ठीक है ना। और इसका क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। तो त्यक्त का ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका भी आपको पता रहना चाहिए। था का तो अथा हो जाएगा, था अथा, बिल्कुल। दक्षिण का, दक्षिण क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब कई बार विकल्प में उत्तर नहीं देता, इसके स्थान पे वाम दे देता है, वाम। ये वाम लगानी नहीं है। वाम कौन सी है? ये वाम अंगलाओ, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। वाम अंगलाओ, पत्नी को वाम अंगलाओ, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। जंगली का ग्रामीण हो जाएगा, बिल्कुल। तो दक्षिण का उत्तर या वाम हो जाता है, वाम। तो ऋजु का वक्र, ढीठ का संकोचित, दक्षिण का उत्तर हो जाएगा। कुकर्म का सुकर्म हो जाएगा, बिल्कुल इसी में आएगा। संतोष का असंतोष होगा, बिल्कुल। कोई भी आपका है पूछ लो बेझिझक, कोई समस्या नहीं, हाँ आराम से पूछ सकते हो। रंग का, रंगीन का बेरंग हो जाएगा, कहते नहीं तो बेरंग है, तो रंगीन का बेरंग हो जाएगा, हाँ, तो रंगीन बेरंग होगा। सदवा, सदवा, और इसका क्या हो जाएगा? विधवा। जिसका पति जीवित है वो सदवा है, और जिसका पति जीवित नहीं है वो क्या होगा? विधवा होता है। उसको क्या कहते हैं? विधवा, हाँ बिल्कुल। सन्यास, उसने क्या धारण कर लिया? सन्यास धारण कर लिया। सन्यास का ग्रस्त हो जाता है, और सन्यासी का गृहस्थी हो जाता है। सन्यास का क्या होगा? ग्रस्त हो जाएगा। और अगर सन्यासी लिखा होता तो गृहस्थी हो जाता, तो ये भी इसमें आएगा, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इसी में आएगा। सुधार का बिगाड़ हो जाएगा, सुबुद्धि का कुबुद्धि हो जाता है, बिल्कुल इसी में आएगा। हाँ, अथ इति हो जाएगा, अथ इति हो जाता है, बिल्कुल बहुत अच्छा उदाहरण है। अथ, अथ माने होता है प्रारंभ, और इति माने होता है समाप्त। अथ का विपरीतार्थक इति होगा। बहुत अच्छा पूछा, बहुत अच्छा उदाहरण था। हाँ बिल्कुल। सुबुद्धि कुबुद्धि होगा, सच का झूठ हो जाएगा। संश्लिष्ट, संश्लिष्ट का क्या होगा? संश्लिष्ट का क्या हो जाएगा? विश्लिष्ट हो जाएगा। संश्लिष्ट क्या होगा? विश्लिष्ट हो जाएगा। संश्लिष्ट मतलब इकट्ठा कर लेते हैं उसको, विश्लिष्ट उसको फैला देते हैं। हाँ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। संयुक्त का बता दो। संयुक्त का वियुक्त या पृथक हो जाता है, लो लिख ही देता हूं। संयुक्त, भाभी अध्यापिका जी, संयुक्त का क्या हो जाएगा? पृथक हो जाएगा। वियुक्त भी कर देते हैं इसको, पृथक भी कर देते हैं। पृथक अलग कर देना, संयुक्त मतलब इकट्ठा, पृथक अलग अलग हो जाता है। गुण का क्या होगा? अवगुण हो जाएगा, गुण अवगुण हो जाएगा। कुमार्ग सुमार्ग होगा, बिल्कुल इसी में आएगा। सनातनी, कहते नहीं ये तो सनातनी आदमी है, सनातनी। और इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? प्रगतिवादी। क्या हो जाएगा? प्रगतिवादी। कहते नहीं कहते बड़ा ही सनातनी आदमी है, बड़ा ही प्रगतिवादी है, तो बिल्कुल इसी में आएगा। हाँ, स्वावलंबी पराश्रयी हो जाता है, जो अपने ऊपर निर्भर हो स्वावलंबी, जो दूसरे पर निर्भर हो पराश्रयी हो जाएगा। तो स्वावलंबी कहते नहीं बड़ा ही स्वावलंबी आदमी है, हाँ बिल्कुल। समास का बता दिया ओवराम बिश्नोई, समास का व्यास होता है, बिल्कुल। स्वावलंबी का पराश्रयी होता है। परावलंबी भी लिख देते हैं इसको, पराश्रयी भी होता है। तो संयुक्त का पृथक कर देंगे, बिल्कुल। अंतर्मुखी बहिर्मुखी में पहले ही बता चुका हूं, बिल्कुल बाहर होता है। हाँ,
बिल्कुल इसी में आएगा। हया का बेहया, हया बेहया, जिसके शर्म है हया, जिसके शर्म नहीं है बेहया, तो हया का क्या हो जाता है, बेहया हो जाता है। हया का बेहया हो जाएगा, बिल्कुल इसी में आएगा। देश का विदेश करेंगे, हाँ, अति का न्यून कर देते हैं, अति, अति माने होता है अधिक, न्यून माने होता है कम, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इसी में आएगा। हाँ, हार का जीत हो जाएगा, होनहार निकम्मा, बड़ा ही होनहार आदमी है ये तो, बड़ा ही निकम्मा आदमी है, तो होनहार का विपरीतार्थक निकम्मा हो जाता है। होनहार का क्या हो जाएगा, निकम्मा हो जाएगा। उपेक्षा का अपेक्षा हो जाएगा, उपेक्षा का क्या हो जाता है, अपेक्षा हो जाता है। उपेक्षा अपेक्षा, आपकी तो अपेक्षा। उपकार का क्या हो जाता है, अपकार, उपकार होता है भलाई और अपकार होता है बुराई, तो उपकार का क्या होगा, अपकार हो जाएगा। किसी की भलाई कर रहे हो इसका मतलब आप उपकार कर रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो इसका मतलब आप अपकार कर रहे हो, तो ये भी इसी में आएगा। हाँ बिल्कुल, तुच्छ का महान होगा, हाँ, क्या कहते हैं, बड़ा ही तुच्छ आदमी है, और तुच्छ का महान हो जाएगा। गरिमा का लगमा, बिल्कुल सही है, हाँ इसी में आएगा। हाँ, दम्भी का, घमंडी जिसको कहते हैं, बड़ा ही दम्भी आदमी है, दंभ, और दम्भी, दंभ, और दंभ का क्या हो जाएगा, घमंडी कहते हैं, घमंड, दंभ घमंड होता है। और विनम्र, जिसको बिल्कुल भी घमंड नहीं होता, बड़ा ही गंभीर आदमी होता है, बड़ा ही विनम्र होता है, तो ये भी ध्यान रखना। तो यहां तक समझ आ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो त्यक्त ग्रहित, इस प्रकार से इनका ध्यान रखना। कुछ महत्वपूर्ण थे जिनकी मैंने कोशिश कर बताने की, इनका आपको ध्यान रखना। बिल्कुल सात्विक का तामसिक हो जाएगा, सात्विक तामसिक होता है, बिल्कुल। देखो हमारी आपके जो हमें कक्षा की जो सबसे शरारती बच्ची है कूल जाटनी, उसकी आज जन्म दिवस है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, सफल हो, अपनी उन्नति की ओर अग्रसर हो। भगवान तुम्हें हर तरह की सुख सुविधा और हर प्रकार की मनोकामना, आपकी जो मन कामना है वो पूरी करे। मेरी तरफ से आपके लिए हमेशा दुआएं रहेंगी। कहते हैं कि हो पूरी दिल की हर ख्वाहिश आपकी, और मिले खुशियों का जहां आपको। जब अगर आप मांगे अंबर का एक तारा, तो ऊपर वाला दे दे सारा आसमां आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको हमेशा उन्नति दे, भगवान आपको हमेशा ऊंचाइयों की ओर लेके जाए। मेरी तरफ से, विक्रम भाई की तरफ से, उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।